बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स दी हुई है उनका आपने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड से आपको ख्याल आता होगा कि हमने जो इंट्रीज दी हुई हैं या जो चीज़ हमें दी हुई है उसके साथ माइनस साइन लगा देना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी लॉजिक समझ लें। एक तो जो नेगेटिव लफ्ज़ दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है नेगेटिव, इसका मतलब, और एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। अब नेगेटिव माइनस को कहते हैं, ठीक है, ये ख्याल रखें। एडिटिव हम कहते हैं प्लस को, ऐसे ही ना, प्लस। और इनवर्स कहते हैं इनवर्स, उलट को, यानी प्लस का जो उलट होता है वो माइनस ही होता है ना। तो ओवरऑल का मतलब भी इसका भी क्या है, माइनस। ठीक है, देखें, एडिटिव प्लस को कहते हैं और उस एडिटिव इनवर्स का मतलब प्लस का उलट, प्लस का उलट भी माइनस बनता है। सो नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स सेम मीनिंग है। अगर वो आपको कोई कह देता है कि नेगेटिव फाइंड करो या एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स फाइंड कैसे करना है, ठीक है। अब जो एडिटिव इनवर्स है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्ट में आ जाएगा क्वेश्चन के एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, तो वो सेम तरीका है नेगेटिव फाइंड करने का और एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का। तरीका क्या है कि अगर आपको कोई एक डिजिट 5 दिया हुआ है और वो आपको कहता है कि इसका नेगेटिव फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, इसके साथ माइनस लगा दोगे, ऐसे ही। इसी तरह से -6 दिया हुआ है, फर्ज कर लिया ना, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करना है, आपने माइनस लगाना है। ठीक है, क्या करते हैं, जो डिजिट दिया होता है उसके साथ माइनस लगा के हम लोग लिख देते हैं। जो डिजिट दिया हुआ है उसके साथ माइनस लगा के मैंने लिख दिया। डिजिट ऑलरेडी -6 था, ठीक है, वो -6 मैंने वैसे ही लिखा। ये तो हमने क्राइटेरिया के अंदर है ना कि हमने माइनस लगा के लिखना है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो +6, प्लस हम लिखते तो नहीं होते, 6 आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर दिया हो उसके साथ माइनस लिख दें, और अगर माइनस दिया हो, नेगेटिव नंबर दिया हो, तो उसके साथ आपने प्लस कर देना। यानी साइन चेंज करने का नाम क्या है, हम उसका नेगेटिव फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव फाइंड करना या एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का मतलब आपने क्या करना है कि जो चीज़ दी होगी उनके आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अब आपको मैट्रिक्स ABCD दिया हुआ है और E दिया हुआ है, इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो A आपके पास दिया हुआ है 4004, ठीक है, इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है। तो चलिए नेगेटिव फाइंड करते हैं इसका। आपने क्या किया, ठीक है, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, आपने इधर इक्वल लगा के लिखना है। तो A इक्वल क्या आएगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स लिख ली। अब क्या है कि जिस चीज़ का मैंने आपको बताया था नेगेटिव फाइंड करना है उसके साथ माइनस लगाना है, तो A का नेगेटिव फाइंड करना है तो A के साथ भी आपने माइनस लगा देना है। 4 है प्लस का, तो इसके साथ भी आपने माइनस लगा देना है। ठीक है, अब ये 4 है प्लस का, इसके साथ भी माइनस माइनस लगा देना, नेगेटिव लगा दिया। अब बात आ गई ज़ीरो की। ज़ीरो के साथ क्या प्लस होता है या माइनस होता है? सर ज़ीरो जो है ये एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। मतलब आप अगर गाड़ी चलाना आपको आती है तो न्यूट्रल जो होता है उसका मतलब होता है कि ना वो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, वो न्यूट्रल गियर के अंदर है। मतलब क्या है कि ज़ीरो, आप इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो का मतलब होता है क्वांटिटी, नथिंग। ज़ीरो एक ऐसा डिजिट है जिसकी क्वांटिटी है ही नहीं। ठीक है, यानी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ इसको थप्पड़ मारो, अरे भाई थप्पड़ मारना किसको, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसका साइन चेंज करो, तो ज़ीरो की तो कोई क्वांटिटी नहीं है, साइन तो उसका चेंज होता है ना, प्लस या माइनस तो उसके साथ है जिसकी कोई क्वांटिटी हो, +4 हो -4 हो कुछ भी हो, तो वो तो क्वांटिटी है। ज़ीरो की क्वांटिटी है ही नहीं। सादा अल्फाज में ज़ीरो को आप समझ लें कि ये जो है कुछ नहीं है। ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ये आप वर्डिंग याद रखें। अब ज़ीरो यानी कुछ नहीं है, तो जब कुछ है ही नहीं तो उसका साइन क्यों चेंज करना, उसको वैसे लिख दें। अब इस ज़ीरो का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो ना, 4 + 0, मैं कह रहा हूँ कि 4 के अंदर क्या प्लस करना है, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, 4 के अंदर कुछ भी नहीं प्लस किया तो आंसर कितना है, 4 आएगा ना। इसी तरह से आप देखें B का आपने नेगेटिव कैसे फाइंड करना है, -B लिखें आप। ठीक है, अब ये देखें 2 प्लस का है तो -2 लिख दें। ज़ीरो देखें, ज़ीरो कुछ नहीं है तो ज़ीरो वैसे लिख दें, ज़ीरो वैसे ही।
यानी ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, ना आपने प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है, सिंपल सी बात है, ज़ीरो का साइन नहीं चेंज होता। बाकी जितने भी दिए होंगे आपने उनका साइन चेंज कर देना है। -1 है तो इसकी जगह पे +1 लिख दें, ठीक है। अब सी की जगह पे आपने क्या लिखना है, -c इक्वल क्या आ जाएगा, -1 0 0 -1, ठीक है। अब डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी इक्वल -3 है तो +3, -2 +4 5, कौन सा माइनस का, मतलब क्या हुआ, -3 दिया हुआ था तो हमने उसकी जगह पे +3 कर दिया, ठीक है। +2 दिया हुआ था तो उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, -2 कर दिया। इसी तरह से -4 है तो +4 लिख देना है, +5 है तो -5 लिख दिया, उनके हमने साइन चेंज किए हैं। इसका भी आप इसी तरह से कर लें, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या आ जाना है, -1 +5 -2 और -3, ठीक है। ये आ गया इसका नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि आपने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज फाइंड करना है जो आपको मैट्रिक्स गिवन दी हुई है। ट्रांसपोज का मतलब, ट्रांसपोज को छोड़ के आप लिखें ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आपके पास वर्ड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब हर वो चीज़, ठीक है, हर वो चीज़ जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ठीक है। चाहे वो साइकिल है, बाइक है, जहाज़ है, कुछ भी है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट को छोड़ के आप ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब ट्रांसपोर्ट के जो डेफिनेशन है ट्रांसपोज की, उसका मतलब है कि आपने रो, ठीक है, रो को या तो कॉलम में चेंज करना है, ठीक है, या फिर क्या करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है, ठीक है। मतलब क्या है, ट्रांसपोज के अंदर आपने एक चीज़ करनी है, या तो रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें, दोनों नहीं करने। ये ना हो कि आप रो को कॉलम में कर दें, कॉलम को रो में। यानी आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आ गए हैं, तो आप तो दोबारा ओरिजिनल जगह पे वापस आ गए हैं ना। तो मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करेंगे, एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। या तो रो से कॉलम में या कॉलम से रो में। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि वो मैट्रिक्स जो हमें रो को कॉलम में या को इंग्लिश में और कहते हैं, ठीक है, या मतलब वो कॉलम को रो में चेंज करें, ठीक है, या रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है। तो बड़ा आसान सा मेथड है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, पार्ट नंबर ए दिया हुआ है आपको, तो इसका आपने ट्रांसपोज लेना है तो आपने ए के ऊपर भी टी लिख देना है, ठीक है। ए मतलब ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। ये कॉलम दिया हुआ है, कॉलम इस तरह से है, ठीक है, ये कॉलम दिया हुआ है तो आपने इसको रो में चेंज कर देना है। रो में कैसे चेंज करेंगे, 0 1 और -2, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से आपने बी का करना है। बी को भी आपने बी के ऊपर ट्रांसपोज लिखे हैं, क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए ये रो दी हुई है, आपने इसको कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। 5 1 और -6, ठीक है, ये आ गया। अब सी की वैल्यू दी हुई है, सी के ऊपर आपने ट्रांसपोज लगा देना है, ठीक है। अगर आप इसके कॉलम को चेंज करना चाहते हैं तो पहले कॉलम को कर लें, या रो को करना है तो रो को कर लें, ठीक है। ये देखें, ये अगर कॉलम दिया हुआ है, आप कहते हैं मैंने कॉलम को चेंज करना है, तो आप कॉलम को इस तरह से लिख दें, ठीक है, रो के अंदर। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, और ये दूसरा कॉलम दिया हुआ है 2 -1 0, तो आपने इधर रो के ऊपर लिख देना है 2 -1 और 0, ठीक है। आपने ये नहीं लगाने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने सिंपल इनका सोल्यूशन लिखना है। कैसे, डी के ऊपर मैंने ट्रांसपोज लगाया, सिंपल। अब ये देखें 2 3 रो में लिखे हुए हैं तो मैं इसको 2 3 इस तरह से लिख दिया, 0 5 इस तरह से लिखे हुए हैं, मैंने 0 5 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन लिख देना। ई के ऊपर भी आप ट्रांसपोज डालें तो क्या आ जाएगा, 2 3 -4 5, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। एफ के ऊपर भी आप ट्रांसपोज डालें तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर से देख लें। ये देखें, ये रो थी, मैंने इसको इस तरह से कॉलम में लिख दिया, ये रो थी, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया, रो थी कॉलम में लिख दिया, रो थी कॉलम में लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। अब नहीं, आपने कॉलम को चेंज करना है, देख लें, कॉलम है ये 1 3 है तो मैंने 1 3 को लिख दिया, 2 4 है तो 2 4 को ऐसे लिख दें।
अगर आपने ऐसे नहीं करना, आप कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं करना, जैसे कर रहे थे वैसे कर ले। ये रो थी, कॉलम में लिख दिया, ये भी रो थी, ये भी कॉलम में लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ए इक्वल आपके पास है 1201 और बी है 1102, ठीक है। देन आपने प्रूव करना है कि अगर ए का आप ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, ए के। इसी तरह से अगर आप बी के ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। अब इससे एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है, अगर आप फ़र्ज़ किया कि लेफ़्ट लेते हैं, ठीक है, आपने लेफ़्ट टर्न ले लिया और दोबारा से लेफ़्ट टर्न ले लेते हैं, तो दोबारा आप जहाँ से आ रहे थे उधर ही चले जाएंगे। फ़र्ज़ किया आप घर से आ रहे थे स्कूल की तरफ, ठीक है, तो आपने किसी जगह पे जाके लेफ़्ट टर्न लिया और थोड़ी देर बाद आपने दोबारा लेफ़्ट टर्न ले लेंगे, आप दोबारा घर की तरफ आना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी आप सेम ऑपरेशन अगर डबल दफ़ा अप्लाई करें, सेम ऑपरेशन डबल दफ़ा अप्लाई करें, तो वो क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लें कि अगर आप माइनस को डबल दफ़ा अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए दी हुई थी, मैंने इसके साथ एक माइनस लगाया, माइनस ए हो गया, फिर माइनस लगाया तो माइनस माइनस हो गए प्लस हो गए, दोबारा वही ये आ गया ना। यानी डबल ऑपरेशन, डबल आप कोई भी ऑपरेशन डबल अप्लाई करेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। यानी अगर आपके पास 2/7 लिखा हुआ है, आप इसको इसका रेसिप्रोकल लें, 7/2 आ जाएगा, ये एक दफ़ा रेसिप्रोकल आ गया, दोबारा से रेसिप्रोकल लें तो कितना आ जाएगा, 2/7, तो ये वैसे नहीं आ गया। यानी हम 2 दफ़ा वही रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो आंसर दोबारा वापस आ जाएगा। अब ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेम ऑपरेशन डबल टाइम अप्लाई हो तो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, कुछ भी हो, डबल दफ़ा आप माइनस अप्लाई करें, डबल दफ़ा प्लस अप्लाई करें, तो अगेन वही नंबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ए आपको गिवन दिया हुआ है, क्या है, 1201, ठीक है, ये आपके पास ए गिवन है, तो ए का आप क्या करें, ट्रांसपोज लें। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1201, ठीक है, ये आ गया। ये देखें 12 इस तरह से लिखा हुआ था, मैंने कॉलम में लिख दिया, 01 रो में लिखा हुआ था, मैंने 01 कॉलम में लिख दिया। अब देखें कि मैंने ए का ट्रांसपोज, गौर कीजिए कि जो ए है इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, टी, तो उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। अब दोबारा आ जाएं कि अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, इस सारे का, तो इस सारे के ऊपर क्या लगाएंगे, टी। देखें ट्रांसपोज ले रहे हैं ए टी का, तो इसके ऊपर टी लगाएंगे ना, जो नेम होता है उसके ऊपर टी लगाते हैं। यहाँ पे नेम ए था तो उसके ऊपर टी लगाया, अब यहाँ पे ए टी है तो ए टी के ऊपर आपने टी लगाना है, ठीक है। अब आपने किसका ट्रांसपोज लेना है, ये देखो, ये मैं कलर चेंज कर दिया, ये 10 है तो आप 10 इस तरह से लिख रहे हैं, 21 आपके पास रो है तो 21 कॉलम लिख रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं बन गया, ये देखिए 1 2 1 2 0 1 0 1, ठीक है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया। तो ये जो वैल्यू है इसका नाम क्या है, ए, ठीक है, ए नाम है ना, इस वैल्यू की जगह पे आप ए लिख रहे हैं। तो क्या साबित हुआ कि अगर डबल ट्रांसपोज लें ए का, दोबारा ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बी दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, 1 1 2 0, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आपने क्या करना है, बी के ऊपर ट्रांसपोज लगाना है, तो ट्रांसपोज ले लें 1 1 2 0, ठीक है। और अब सेम वैसा ही है, सिर्फ नेम चेंज है बी, तो आपने बी ट्रांसपोज का दोबारा क्या लिया, ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 2 0 1, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब ये यही वाला सेम है ना, और इसका नेम क्या है, बी, तो इसकी जगह पे आप बी लिख दें। तो आपने क्या साबित किया, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी किसकी इक्वल आ जाएगा, बी के। दिस इज़ योर आंसर। तो अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।